डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दस्टोमती। और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज जो हमारे 31 मई को एग्ज़ाम हुआ झारखंड बीएड इंट्रांस का, उसका होप आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। यहाँ पे हम लोग सेक्शन डी करेंगे और अभी इस पेपर में हम लोग क्या करेंगे, आपका जैसे 4 सेक्शन था तो सबसे पहले हम लोग करेंगे यहाँ पे हिंदी का सेक्शन जो कि क्वेश्चन नंबर 1 to 15 है। ओके, सेक्शन डी है हमारा, आपका भी उसी में से कहीं पे भी होगा तो आप टिक कर लेना। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और देखते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग का कितना हुआ। जैसे कि आप लोग को रूल पता होगा कि एक क्वेश्चन गलत होने पे आपका 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि इसमें हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है। तो हरि शब्द का जैसे कि हम लोग को ये पता है कि सूर्य होता ही, ये सर्प भी होता है और सिंह भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो आपका दूध लिखा हुआ है ये नहीं होता है। इसका दूध का क्या होता है, दुग्ध होता है, ठीक है, ये सब होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा जिन्होंने भी दूध को करेक्ट किया है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में है साहस का काम करना के स्थान पर कौन सा मुहावरा प्रयुक्त हो सकता है। यहाँ पे जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि साहस का काम करना, ये सेंटेंस के जगह पे आप कौन सा यहाँ पे मुहावरा यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए पहले कि शैतान के कान काटना, तो ये उसमें कुछ नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या साहस का काम करने से रिलेटेड है। फिर देखिए शेर के मुंह में हाथ डालना, फिर है सांप या सौंप को दूध पिलाना, फिर दम देना। तो यहाँ पे सबसे एक्यूरेट क्या होगा, यहाँ पे शेर के मुंह में हाथ डालना। ठीक है, ये क्या है, साहसी काम है ना, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, 3 में देखिए कि गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा। तो देखिए गुरु क्या है, शब्द का बहुवचन क्या है, तो गुरुवे, गुरुओं, गुरुतर या फिर गुरुजन। तो देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट हमारा गुरुजन होगा। कोई भी हमारा जो सम्मान रिस्पेक्टेड वर्ड कोई होता है उसके हम या तो गुरुजन लगाते हैं या गुरु लोग लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। ओके, चलिए तो आपका 3 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। ओके, 4 में है हमारा, 4 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो आपको इसमें से शुद्ध का आपको चुनना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ज्योतिष्मति, ठीक है, फिर व्यवहारिक, ये तो गलत है। उज्ज्वल, उज्ज्वल में भी क्या होता है, देखिए 2 आधा ज होता है। ठीक है, 2 आधा ज होता है। ओके, तो उज्ज्वल भी गलत है। फिर क्या आशीर्वाद तो पूरा ही गलत है। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ज्योतिष्मति। ओके, तो 4 का हमारा ए आंसर हो जाएगा। 5 में देखिए हमारा कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें से आपको अशुद्ध वाक्य को चुनना है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य को चुनना है। तो पहला में क्या है, कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, तो ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। फिर देखो तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, यहीं पे मामला हमारा क्या है, फंस रहा है। आपको तो ये लगेगा कि पूरा करेक्ट है, लेकिन ये जो तरफ है ना बाबू, ये क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। इसके साथ क्या लगेगा, मेरे नहीं लगेगा, क्या लगेगा, मेरी लगेगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 का बी हो जाएगा। तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो, तो जिन्होंने भी 5 का बी किया है उसका पूरा करेक्ट है। ओके, फिर आइए हम लोग यहाँ पे 6 में देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा क्वेश्चन किससे है भाई, तो संधि विच्छेद से। ओके, तो देखिए 6 नंबर में आप क्या है, जैनेन्द्र का आपको संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होगा, जैन प्लस इंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 6 का ए। ठीक है, जो कि गुण संधि है, तो जिन्होंने भी 6 का ए किया है उसका सही है। फिर देखिए हमारा 7 नंबर पे है, काठ की हांडी बार बार नहीं छेड़ती, इस लोकोक्ति का सही अर्थ निम्न में से क्या है। तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, तो इसका अर्थ हम लोग ऐसे भी समझ में आ रहा है कि एक बार अगर चढ़ भी गया तो दूसरी बार वो नहीं चढ़ेगा, क्योंकि क्या होगा, जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, राख बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए खुशी के दिन बार बार नहीं आते हैं लिखा हुआ है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं लगती, या फिर बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, या फिर यहाँ पे होगा धोखे से किया हुआ व्यापार बार बार नहीं चलता है। तो इसके लिए ये एकदम क्या है, सटीक है, क्या कि धोखे से आप एक बार धोखा करके काम कर सकते, 2 बार कर सकते, लेकिन बार बार सोचिएगा वही कीजिएगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ओके, फिर देखिए हमारा यहाँ पे 8 नंबर पे निम्नलिखित में से किसके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं।
तो यहाँ पे दिए हुए हैं, तो कौन सा इसमें से पुल्लिंग है, तो तिथियों के नाम, नदियों के नाम, भाषाओं के नाम या समुद्र के नाम। तो यहाँ पे हमारा जो समुद्रों के नाम होते हैं, पहाड़ों के नाम जो होते हैं, ये सब हमारा क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अब हमारा 9 नंबर पे है, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। जो दूसरे पर हमेशा संदेह करता है, शक करता है, वो झगड़ालू, दयालु, ईर्ष्यालु या शंकालु। तो ये आप अपने कॉमन सेंस से भी मार सकते थे कि ये सब नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे, शंकालु होगा, जो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी 9 का हमारा डी हो जाएगा, शंकालु। ओके। 10 में हमारा लता मंगेशकर गीत गा रही है। ठीक है, ये काम क्या आ रहा है, चलते आ रहा है, अभी तक क्या हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, दैट मीन क्या, अपूर्ण है। और यह वाक्य किस काल का है, तो सामान्य है, सामान्य भूतकाल है, भूतकाल तो है ही नहीं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, वो क्या कर रही है, काम होते आ रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूस जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि ये काम अभी भी क्या है, कंटिन्यूस से ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, जो पास्ट से चलते आ रहा है। अब हमारे यहाँ पे आप इसको तो होप पढ़ ही लिए होंगे, तो चूँकि हम लोग को सिर्फ आंसर फाइंड करना है, तो इसको आप कर लिए होंगे। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे इसके आंसर्स पे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 11th नंबर पे है कि क्रूत शब्द कौन सी व्याकरणगत इकाई है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें गुणवाचक विशेषण। जिन्होंने भी 11th का सी किया है उसका एकदम करेक्ट होगा। फिर 12th में देखिए कि मनोविकार ही एक दूसरे को परिमित किया करते हैं, वाक्य का क्या अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ है हमारा वाक्य का, तो मनोविकार परस्पर एक दूसरे को, मनोविकार को सीमित बनाते हैं, या फिर परस्पर विरोधी मनोविकार एक दूसरे को मनोविकार की शक्ति बढ़ाते हैं, या ऑप्शन सी मनोविकार बुद्धि द्वारा नियंत्रित होते हैं, या डी है क्रोध हानिकारक मनोविकार होता है और व्यक्ति की क्षमता को सीमित कर देता है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12th का ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 13 में हमारा कि बड़ा अनर्थ कब होता है। तो इसके अकॉर्डिंग बड़ा अनर्थ क्या होता है, तो जहाँ कार्य करने के संबंध ज्ञान में त्रुटि हो, या फिर जहाँ क्रोध का गर्जन तर्जन क्रोध पात्र के लिए भावी दुष्परिणाम की सूचना देता है, या फिर क्रोध की भीषणता से जब कोई व्यक्ति शत्रु की शक्ति को अपने सामर्थ्य के आकलन से बिना आक्रमण करने के लिए प्रवृत्त होता है। तो देखिए इसमें हमारा क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू, अगर बहुत आप जल्दी में है तो जो ऑप्शन सबसे बड़ा होता है वही, तो इसी ये में हम लोग 13 का इसमें सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए, बहुत कोई को तो टाइम भी नहीं मिला होगा अगर वो बाद में छोड़े रखे होंगे। तो 14 में देखिए, फिर है हमारा क्रोध अंधा कब नहीं होता है। तो कब नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, क्रोधित बुद्धि और विवेक से नियंत्रित हो। ठीक है, फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आलंबन में भय का संचार करना किसका उद्देश्य होता है। तो आलंबन में भय का संचार करना किसका उद्देश्य होता है हमारा, तो यहाँ 15 का हमारा डी आंसर हो जाएगा, हानि या पीड़ा पहुँचाने वाले के पहले क्रोधी व्यक्ति का। ठीक है, तो आप बताइएगा कि इसमें से आपका 15 में से आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, अगर 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो गया होगा तो कोई बात नहीं, तो जल्दी से कमेंट कीजिए और हम तुरंत अभी इंग्लिश का भी हम लोग लाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।